हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 बताने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके पहले मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूं एक्सरसाइज जो भी है, उससे देखकर फिर इसमें आइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला नंबर है, कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो जो क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया हुआ है तो ध्यान पूर्वक समझना है। पहले इसे समझने से पहले कुछ चीजें हैं, उसे समझ लो। परिमेय होता क्या है, मैं पहले बताया था कि जो भी अंडर रूट के अंदर जो भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब वे संख्या जो अभाज्य संख्याएं अंडर रूट के अंदर हों। जैसे मान लो 2 है, ये अपरिमेय हो जाएगा। अंडर रूट 3 क्या है, ये अभाज्य है। अभाज्य है कि नहीं 3, ये भी अपरिमेय संख्या है। और जैसे अंडर रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये जो संख्या कौन सी, देखिए 2, 3, 5 ऐसी संख्या जो अभाज्य है। और ये भी जितने भी रूट में अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सदैव क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। और सुन लो, अगर मान लीजिए किसी अभाज्य संख्या में, किसी मतलब अपरिमेय संख्या में चाहे कोई संख्या जोड़ी जाए, समझ लो, चाहे कोई संख्या जोड़ी जाए, चाहे कोई संख्या घटाई जाए या गुणा की जाए या भाग की जाए, चाहे जोड़ी जाए, चाहे घटाई जाए, चाहे गुणा की जाए या भाग की जाए, वो सदैव अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, अपरिमेय संख्या है। ये चाहे नोट कर लीजिएगा, अपरिमेय संख्या आएगी सदैव। सुन लीजिएगा, मतलब कोई भी संख्या अगर जोड़ी घटाई या गुणा की जाती है या भाग किया जाता है किसी अपरिमेय संख्या में तो सदैव अपरिमेय होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो है देखिएगा, जो क्वेश्चन तुम्हारे में दिया हुआ है, क्वेश्चन तुम्हारे में क्या दिया है। पहला नंबर जो दिया है, कह रहा है 2 माइनस अंडर रूट 5। मैंने कहा ना ये अपरिमेय संख्या है, ये घटाई जाती है जोड़ी जाती है ना, एक ही बात तो है। 2 में देखो घट रहा है, ये सदैव क्या हो गई, ये तो हो गए हम परिमेय संख्या। क्या हो गई, परिमेय। ये तो परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय है। परिमेय से अपरिमेय जब घटाया जाता है तो अपरिमेय ही आता है। ये बात को ध्यान से समझिएगा। ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। ये परिमेय, ये है अपरिमेय। तो इसमें से देखो घटाई जाती है, कौन सा संख्या हो जाएगी, हमें ये संख्या कौन सी है, ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इस तरह आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आंसर नंबर पहला हो गया इसका। इसी प्रकार दूसरा दिया हुआ है। दूसरा देखिए, ये तो समझ में आ गया ना कि परिमेय अपरिमेय जोड़ा घटाया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर में जो दिया है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 मतलब 23 दिया हुआ है। इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 23, मतलब 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ये क्या प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, 3 बचेगा। अच्छा, 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, ये p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं बताओ। q इक्वल टू नॉट 0 है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिख दीजिएगा यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी में बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें देखिए 2 अंडर रूट 7 दिया हुआ है और 7 अंडर रूट 7 दिया हुआ है। अब बताइए क्या ये इसे हम काट सकते हैं कि नहीं, बताओ। काट सकते हैं। सबसे संख्या अंडर रूट 7 ऊपर है, अंडर रूट 7 नीचे है, मतलब अंडर रूट 7 जो है ऊपर है, अंडर रूट 7 नीचे है। अंश और हर दोनों में है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा 2/7। तो 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। इसे राइट डाउन कर लीजिए, इसी तरह आप लोगों को लिखना है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर इसी का जो चौथा दिया हुआ है, इसे राइट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है।
जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें देखिए 1/√2 मैं ही बताया था, चाहे भाग किया जाए किसी परिमेय संख्या किसी भी नंबर में, ये परिमेय संख्या का इसमें भाग हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये 1/2 है, 1/√2 में लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे से क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो ना? अपरिमेय संख्या है, यही आंसर हो जाएगा इसका। ये सीधे बात कर रहा है कि अंडर लगा है, अंडर जब लगा हो तो सीधे आप देख के बता दीजिएगा कि यह अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5वें में इसी का पहले का 5वें में जो लिखा 2π, अब ध्यान सुनिएगा, ये 2 × पाई तो लिख सकते हैं, ये 2 क्या है, ये परिमेय है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, परिमेय, लेकिन ये जो दिया है ये अपरिमेय है। पाई क्या होता है, अपरिमेय, पहले बता चुका था, ठीक है। ये है परिमेय, ये है अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय का जब गुणा होता है तो क्या आता है, अपरिमेय आता है। क्या आता है, अपरिमेय। तो यहां से आप लिख सकते हो, इसलिए जो है ये जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यही आंसर हो जाएगा इसका। आए समझ में? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसे राउट डाउन कर लीजिए आगे पीछे करके अपना। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब सरल करना है तो पहले नंबर में जो दिया गया है, क्वेश्चन में दिया 3 + अंडर रूट 3 दिया हुआ है। फिर दूसरे में दिया है 2 + अंडर रूट 2 दिया हुआ है। अब इसका गुणा ही तो करना है ना, सब अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसका गुणा इसमें करो पहले। तो ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6 होता है। फिर देखिए 3 का गुणा ही इसमें करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 होगा। अब प्लस देखिए इसमें करोगे गुणा तो 2 अंडर रूट 3 होगा, प्लस जब इसका इसमें करोगे अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 में, तो ये अंडर रूट के अंदर 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 ही तो होता है ना। तो ये देखिए कटता और ना पिटता ना कुछ है, ना जुड़ता भी नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई ही करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा जो दिया गया है, दूसरा जो दिया है ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये ब्रैकेट में जो दिया 3 + अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया 3 - अंडर रूट 3। अब ये इसमें एक ये तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो जिस तरह अभी किया हूं, या एक फार्मूला लगा सकते हो। इसे मान लीजिएगा a, इसे मान लीजिएगा b, ये a है ये b है। उसी तरह तो मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, अगर a + b, ध्यान सुनिएगा, अगर a + b और a - b के रूप में लिखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं a - b का a² - b² लिख सकते हैं। अगर a + b और a - b के रूप में लिखा है तो a² - b² के रूप में लिखा जा सकता है। तो बताइए इसमें मैं रख रहा हूं, तो a की जगह क्या रख देंगे, 3। तो a की जगह जब 3 रखोगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा, ये मैंने लगा दिया। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर जब स्क्वायर, ये समझ लो अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी हो, अगर उसका स्क्वायर लगा है तो जो अंदर रहता है उसी को डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 3 आया, 9 में 3 का 6 आया, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका 6 आंसर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलेंगे, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड में है, ध्यानपूर्वक देखना है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया है, अंडर रूट के अंदर, कोष्टक के अंदर जो दिया है 5 दिया है, और फिर अंडर रूट 2 की स्क्वायर दिया, या इसके लिए देखो फार्मूला याद रहना चाहिए, है ना, या 2 बार बनाकर मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी कर सकते हो। इसके लिए फार्मूला ये है, इसे मैं ले लूंगा, a है ये b है, ठीक है। अगर मैं इसे ले लूं, देखो a + b का होल स्क्वायर जो होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। अब करना क्या है, इसमें देखिए ए की जगह मैं क्या रखूँ, √5 रखूंगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है √5, बी कितना है √2 प्लस बी का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जहां पर बी है वहां पर √2 रखना है। ये देखो बी की वैल्यू क्या है √2, ए की वैल्यू क्या है √5, तो जहां जहां पर ए है वहां पर √5 रख दिया मैंने। ये देखो ए की वैल्यू √5, बी की वैल्यू √2 है, इसी प्रकार बी की जगह क्या रख दिया √2 रख दिया। आए समझ में। अब करना क्या है, मैंने क्या कहा, रूट के अंदर कोई वैल्यू रहती है तो वही आंसर आ जाता है, वही नंबर आ जाता है, जिससे अगर स्क्वायर लगा तब। देखो स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर हट जाएगा और रूट हट जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर ये 2 का 2 ही रहेगा और अंदर है तो 5 दूनी 10, इसका गुणा हो जाएगा। समझ में आया, रूट का गुणा नहीं हो जाता है, डिफरेंट वैल्यू रहती है लेकिन रूट उसी तरह लगा देते हैं। ठीक, अब करना क्या है, देखिए 2 आएगा, इसमें 2 में 5 जोड़ कितना आ जाएगा 7 आएगा, 7 प्लस 2 √10, यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड था ये आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी में देख लो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आप लोगों का √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 ये दिया हुआ। अभी एक कंसेप्ट लगा चुके थे, ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में अगर रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या, देखिए मैं इसे ए मानूंगा, इसे बी मानूंगा, इसे ए मानूंगा, इसे बी मानूंगा। समझ में आया, मैं लगाऊंगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये जो होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब करना क्या है, हम इससे में लेना देना नहीं है, हम इससे लेना देना है। ठीक है, यहाँ पर एक की जगह हम क्या रखेंगे √5, तो √5 रखा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे √2 रखेंगे का होल स्क्वायर। रूट में अगर रहता कोई स्क्वायर रहता तो जो अंदर लिखा है उसी को उसी तरह जस्ट उतार देते हैं, ये 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, 5 में 3 जाएगा कितना आएगा 2 जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड समाप्त हो गए हैं और आगे हम चलते हैं। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आएगा इसमें थोड़ा देखिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। ठीक है, इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, ध्यान वो समझिएगा, कह क्या रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, तो जिस तरह कहता जा पहले एक वृत्त बनाइए, तीसरे नंबर में जो कह रहा क्वेश्चन, पहले मैं एक वृत्त बनाऊंगा, ये वृत्त बन गया सपोज दैट। ठीक है, ये अब क्या कह रहा है, इसको हम क्या मान लेना है सी मान लेना है, क्या मानना है सी। वो कह रहा है उसके व्यास मान लीजिए डी, तो कहीं ना कहीं जब इसका सर्कल खींचा है तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर होगा तो इसे मान लीजिए व्यास है, और ये व्यास क्या है इसे मान लिया है डी। समझ में आया, अब आगे चलिए, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात ये कह रहा है कि जो पाई है वो C/D है, यह तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण की आप किस प्रकार करेंगे। अच्छा ध्यान समझिएगा, इसमें जो कह रहा है कि जो पाई है अपरिमेय संख्या है, तो जो सी और डी है ये क्या परिमेय है क्या परिमेय, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो ये बताइए जो डी होता है ये क्या है, ये जो होता है 2r के बराबर होता है, ये डी जो होता है 2 × r, मतलब 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, ध्यान से। अब सी जो होता है परिधि जो होती है, परिधि जो होगी वो 2πr के बराबर होगी। अब ध्यान सुनिए, क्या ये जो दिया गया है
क्या ये अपरिमेय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो सी बाई डी है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखूंगा पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, सी की वैल्यू है 2πr, ध्यानपूर्वक, और डी की वैल्यू है 2r, 8 से 8, 2 से 2 कैंसिल, देखिए पाई बराबर पाई आ रहा है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप लोग इससे पाई के द्वारा कह सकते हैं, अगर पाई जो है अपरिमेय संख्या है तो सी बाई डी भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहां से आप लिख सकते हो, यदि यदि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो सी बाई डी भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही आप लोग प्रूफ करना था, यही दिखाना था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए पाई अगर अपरिमेय संख्या इक्वल भी है तो सी बाई डी क्या होगी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। और यही आप लोगों का करना था, इसमें समझ में आया। इसे राइट डाउन कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ईजी था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 में आएंगे। जो 4 नंबर दिया है, इसमें चांदा इसके सबका प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन इसमें चांदा तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं रफली बता दे रहा हूँ करना कैसे है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। नहीं तो इसका मैं अलग से कुछ बना दूंगा, अलग से कॉपी में समझा दूंगा, लेकिन आप रफली समझ लीजिए और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जिस तरह मैं कहता जाऊँ उस तरह करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 में संख्या रेखा पर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 9.3 मतलब 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम करते क्या है, जो 9 पॉइंट ये अंडर रूट दिया ना 9.3 मतलब 9.3 का पहले हम स्केल से एक माप लेंगे, ठीक है, खींचेंगे। जब मापेंगे यहां से देखिए ध्यान से नापो, यहां से ये मैंने लिया कि ये कितना है, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। आप लोग जो है स्केल से खींचेंगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं यहाँ पर ले लिया कि ये जो है, चलो ठीक कोई बात नहीं, ये जो है कितना है, ये 9 सेंटीमीटर 9.3 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है, ये जो लिए हैं इसे मान लीजिएगा ओ, क्या मान ले ओ, इसे मान ले लूंगा ए, क्या लेंगे ए ले लेंगे। अब यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का मैं लूंगा तो इसे मान लूंगा बी, जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर माना, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर लिया है, यहाँ तक, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यानपूर्वक, ये जो लिया है मैंने, यहीं से उस जो प्रकार डिवाइडर रहता है ना, तो यहाँ पर आप ऐसे चाप लगाओगे, तो जब ऐसे रखकर चाप लगाओगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ए में नहीं रखना, बी में रखना है। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा 9.3 लेने के बाद जो है ध्यानपूर्वक 1 सेंटीमीटर जो है इसे बढ़ा देना है, ठीक है। अपने से 1 सेंटीमीटर इसे बढ़ा देने के बाद इसमें जो लंगड़ा बोलते हो, इसे उसे रखकर डिवाइडर को जो है ऐसे चाप लगाना, ऐसे करके, ऐसे कहीं कहीं लगेगा। जब यहाँ से लगाओगे ऐसे तो ये ऐसे लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना ही यहाँ से ऐसे लगा देना, ठीक है। जब ऐसे लगाओगे तो ये कहीं ना कहीं काटेगा, जब इधर से काटोगे और इधर से काटोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं काटेगा। जब काट रहा है तो आप लोग क्या करोगे, ये सीधी लाइन जो है ये ड्रा कर देना, या ऐसे ऐसे करके जो 90 डिग्री बनाएगा, देखना ये ऐसे कर देना। करने के बाद जो है इसी से आप क्या करोगे, एक बार अर्क लगाओगे ऐसे, ठीक है। अर्क क्या मतलब, ये इसमें क्या करेंगे, ऐसे खींचना है चांदा जैसे। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, जब ऐसे काटना तो काटने के बाद जो है यहाँ से फिर ये जो है ये ऐसे लेने के बाद जो कम ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कम ज़्यादा नहीं देखना, ठीक है। इसमें ऐसे ही आएगा, आप लोग जब उससे करोगे तो बहुत अच्छा आएगा, ठीक। जैसे मैं इससे करूँगा
तो ये जो है ये आएगा और ये जो है ये आएगा। ठीक है, ये कम ज़्यादा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग जो है अब यहाँ से देखिए उस चांदे के रख कर जो है यहाँ से 90 डिग्री बनाइएगा, और 90 डिग्री तक बनाई, ऊपर तक नहीं जाना, नीचे ही तक जाना। तो मान लो यहाँ पर टच कर रहा है, तो इसे सीधे जब लाइन खींचोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। समझ में आया? और जब 90 डिग्री बनाओगे तो ये कितना, इसे मान लो ABC, इसे C मान लो। समझ में आया? अब करना क्या है, ये जो लिए हैं अब यहीं से ये रख कर जो है आगे कोई जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, आगे जितना बढ़ाना चाहो उतना आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ाने के बाद जो ये 90 डिग्री आया, अब यहीं से ये जो है आर्क लगाइएगा, तो जब यहाँ से लगाओगे तो ये कहीं ना कहीं इधर काटेगा। ठीक है, तो जब ऐसे काटोगे तो ये जो है यहाँ से ऐसे, इससे मान लो ABCD कुछ भी मान सकते हो, D मान लो। ठीक है, तो ये जो आया है ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये √3 है, ये समझ में आया? इसी को हम क्या ले सकते हैं, √9.3 आया। यही आप लोगों को क्या करना है, करना आए समझ में? जब चांदा में करोगे, चांदा प्रकार से जो जैसा भी है उससे करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा। और यही आपको संख्या रेखा इसी को बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? इसे नंबर से तो लिया था, यही संख्या रेखा है। समझ में आया? अब ये अगर समझ में आ गए हो, प्रैक्टिस करिएगा ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस तरह बना कर जरूर बताऊंगा। ठीक है, रफली, क्योंकि बिना चांदा प्रकार के मजा नहीं आता है ना। इस तरह रफली बनाए पर 100% वैसे आ गए होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक, मैं सीरीज कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश पूरी थी कि 100% आ जाए, और वैसे आ गए होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ध्यानपूर्वक समझना है। करण निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अच्छा, छोटे छोटे लिखा तो वैसे समझ में आ रहा होगा, बुक से आप देख सकते हो। ठीक है, क्या करें, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर पहला है मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 1/√7 है। अब क्वेश्चन जिस तरह कह रहा उस तरह चलो फिर, है ना। जब क्वेश्चन जिस तरह कह रहा क्या, तो हम क्या करेंगे 1/√7 में, और हर का परिमेयकरण का मतलब होता है अंश और हर में दोनों का गुणा करना, उसी का जो हर में है। ये जो आएगा √7 आएगा। जब रूट में गुणा करते संख्या सेम हो तो जो अंडर रूट में लिखा रहता है वही इसको लिख देते हैं। समझ में आया? 7 में √7 में 1 करें तो वही आएगा, और अंडर रूट में अंडर रूट का गुणा हुआ तो 7 आ जाएगा, जब संख्या सेम हो, ये वही आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड में है इसमें √7 और √6 ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें हरों का परिमेयकरण करना है। ठीक है, हरों का परिमेयकरण करना है, तो यहां पर देख लीजिए 1/√7 माइनस, अच्छे से लिखो, ये √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहां पर माइनस है ना, तो माइनस के ऊपर ना कर दीजिएगा। यहां पर अगर माइनस है तो ऊपर प्लस का करेंगे मल्टीप्लाई, अगर प्लस है माइनस तो प्लस का करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ध्यान दीजिएगा। तो ये √7 माइनस ये है तो ये प्लस होगा √7 और √6। अब देखिए ये a माइनस बी के रूप का है, ये a प्लस बी के रूप का है। मेन उद्देश्य हमारा क्या है, मेन उद्देश्य हमारा ये है कि रूट को हटाना सीधे, है ना। हर से क्या करना है, रूट को हटाना। और जब रूट को हटाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये √7 प्लस √6 आएगा y। अब ध्यान से देखो, ध्यान से ये देखना है, ये a माइनस बी और a प्लस बी होता है, तो मैंने फार्मूला लिखा है तो यहाँ पर तो नहीं लिख सकता। यहाँ पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो होता है a² माइनस b²। ये a की वैल्यू है √7, b की वैल्यू क्या है √6 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है a², मतलब √7 का होल स्क्वायर √6 का होल स्क्वायर,
इक्वल टू देखिए √7 प्लस √6 बाई ये 7 माइनस 6 ये आएगा आप लोगों का, यहीं पर लिख दूँ तो √7 √6 वाई ये 7 में वो 6 जाएगा, कितना बचेगा 1 और 1 आया, यही आप लोगों का आंसर। समझ में आया? ये √7 प्लस √6 बाई 1 लिखा है, समझ में आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए इसी का, ठीक, इससे राइट डाउन कर लीजिए, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है इसी का, ये दिया हुआ है √5 प्लस √2। अब देखिए मैंने क्या बताया था कंसेप्ट कि अगर नीचे प्लस लगा है तो माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, माइनस में। तो मैं क्या करूंगा, इसे जो है √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई हर का परिमेयकरण करना, ये हर है अंश है, तो ये हर का जब करेंगे तो ये √5 है और यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस, प्लस की जगह क्या करेंगे माइनस। अब ये बटे उतने जो जितना ऊपर किए उतना नीचे करना पड़ेगा। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी के रूप का है, तो ये कितना होता है a² माइनस बी स्क्वायर। ये a की वैल्यू क्या है √5, b की वैल्यू क्या है √2 है, तो जब ये लिखोगे इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो वही आएगा √5 और ये √2 वाई a² माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है √5, a की वैल्यू क्या है √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ये √5 माइनस √2 जो है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर अंडर रूट लगा, मैंने कहा था कि अगर स्क्वायर आ जाए अंडर रूट में है कोई वैल्यू जो अंदर लिखी रहती है वही इसकी वैल्यू होती है। तो √5 है तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और √2 है सॉरी तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, ये आया 5 में 2 गए 3 आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर एक चौथा बचा, लास्ट क्वेश्चन 1.4 का, ये न्यू बुक का है, न्यू वर्जन का, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए हैं, कुछ इसका साइज हट गई है न्यू वर्जन में, जो नहीं दिए क्वेश्चन, ठीक, जो दिया वही करा रहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये चौथा जो दिया है √7 माइनस 2 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, और जब परिमेयकरण करो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिएगा इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे पता है, इसमें मल्टीप्लाई प्लस वाला करेंगे, यहाँ पर परिमेयकरण करना हर का, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। ऐसा क्यों करते पता है, यहाँ पर रूट हटाने के कारण, ये जो रूट लगा है ना इसी को हटाने के कारण इस तमाशा करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, और इस रूप का तुरंत बन भी जाता है, बन गया कि नहीं बताइए। ये जो होता है कितना है a प्लस बी a माइनस बी, ये कितना होता है a² माइनस बी स्क्वायर होता है। a की वैल्यू √7, b की वैल्यू 2 है। तो आप लिखोगे इसका मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा √7 प्लस 2 होता है। और देखिए a² माइनस बी स्क्वायर, तो a² की वैल्यू 7 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या 2 का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए √7 प्लस 2, ये देखिए मैंने क्या कहा कि अंडर रूट के अंदर जो अगर वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट की वैल्यू कोई भी आती हो, अगर स्क्वायर लगा तो वही नंबर आएगा जो अंदर लिखा हुआ है। ये 7 आया, इसे 5 ना समझ जाइए, रूट अलग हुआ, ठीक है, और माइनस ये 2 दूनी 4 होता है कि नहीं। तो देखिए ये आ जाएगा √7 प्लस 2, और बाई 7 में 4 का कितना आएगा 3 आएगा, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज थी 1.4 खत्म हो चुकी है, और ये वीडियो की डिटेल में देखिएगा, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक